स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा। तो लाजिम बात है कि जब भी आप क्लास में जाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव लेके जाते हैं कि जी मेरा मकसद क्या है कि मैं यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ और कितना पढ़ाऊँ। 2 घंटे के सेशन में कोशिश ये है कि जी ये कुछ चीज़ें शायद हम कवर कर सकें उसमें। और इनके साथ स्टार्ट हम लेते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से। सर एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट करें इनको। एक्टिविटी में जी आपके सामने आ गई है, ये रिवीजन है आपकी। आई थिंक अगर आप उस एक्टिविटी का नाम ऊपर देखें तो ब्लूम का कल सेशन हो चुका है। ब्लूम में पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ। जिस तरह मैंने कहा मेरा टॉपिक SLO है, तो आपको पता है कि आपने करिकुलम बुक पढ़ी होगी। SLO आपका डेवलप ही ब्लूम पे होता है। तो मैं सब ये चाह रहा हूँ कि ब्लूम को थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि आपने कल कितना समझा, आपके जहन में उसके स्टेजेस और उसके एक्शन वर्क ये हमने देखना होगा। तो ये आपकी है और इसमें हमारे पास जो होंगे कोई 3 मिनट होंगे। स्टॉप वॉच आपके सामने लगी हुई है, 37 हो रहे हैं, टाइम कम है। 40 तक आप इसके स्टेजेस लिख लें और उसके सामने फिर उसके एक्शन वर्क लिखेंगे कि अगर नॉलेज का है तो उसके एक्शन वर्क क्या यूज़ हो रहे थे। जी 3 मिनट्स के लिए हैव टू सॉल्व इट। लिस्ट दैट। तो स्टूडेंट मुझे 2 लाइनें भर के वो 2 पेजेस भर के दे देता है। अब कितने लिखे वो ये आपको बताना होता है। अब वो कह रहे हैं कि जी रिकॉल फैक्ट, स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी रिकॉल किसको रिकॉल करेगा? फैक्ट को। रिमेम्बरिंग आपके पास रिकॉलिंग के लिए कुछ चीज़ जानता है तो है, पाकिस्तान कब बना उसको पता है तो बताएगा, अदरवाइज नहीं बता सकता। फैक्ट का बेसिक क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे लोअर स्टेज होती है रिमेम्बरिंग की, तो ये आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रही है? अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग सेकंड स्टेज में कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर पाएगा तो वो लिखेगा। रिमेम्बरिंग में क्या होता है कि कुछ उसके जहन में है तो बता सकता है, उसने बात सुनी नहीं है तो नहीं बताएगा। जिस तरह बात दफा टीवी में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लाहौर का बंदा एंकर पूछ रहा होता है जी वो योग कहाँ पे है, तो लाहौर वालों ने योग का नाम ही नहीं सुना तो वो कहाँ बताएगा आपको, क्योंकि वो रिमेम्बरेंस लेवल का है। अब इंटरेस्ट हमारा लूज हो रहा होता है, हमें नहीं पता कि जी फर्ज किया जी आपका CM कौन है, मिनिस्टर कौन है, फलाना कौन है, मुझे नहीं पता, जब मैं नहीं बता सकूंगा क्योंकि वो रिमेम्बरिंग है। इसी तरह आपके पास अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा कि जी आप किसी चीज़ को समझ गए हो तब आप लिख सकोगे। उसके एक्शन वर्क किस तरह आ रहे होंगे, चीज़ें किस तरह होंगी, वो ये कल हो चुका है। इसकी बाकायदा बहुत सारी बुक्स हैं, इन पे बहुत सारे एक्शन वर्क्स हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ पर्टिकुलर भी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सर्च करें वो आ जाएंगे। मैंने सिर्फ रिकॉल के लिए सिंपल बेसिक 2-4 लिखे उसमें। फिर हमारे पास आता है अप्लाई। अब अप्लाई के लिए आप क्या कर रहे होते हो कि कोई चीज़ आप समझ चुके हो, आपको पता है, उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करना। जिस तरह आपको फार्मूलाज का पता होता है, अब उस फार्मूलाज को किसी और क्वेश्चन में, किसी और सिचुएशन में आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो एप्लीकेशन लेवल का आपके पास आता है जिसमें इस टाइप के एक्शन वर्ब आ रहे होते हैं। फिर वही बात होगी, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, जो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कैसे कैसा, बहुत सारे ऐसा होगा ताकि मैं अपने टॉपिक पे पहुँच सकूँ। फिर मेरे पास है एनालिसिस। अच्छा, ब्लूम की आपने शायद 2 वर्जन पढ़े हों, कहीं ऊपर नीचे आके स्टेजेस लास्ट वाली फर्क पड़ेंगी। मैंने सिर्फ रिकॉल के लिए कोई एक उठा लिया। ये आपके पास आ रहा है। इस कनेक्टिविटी में हमारे पास ये आ रही है स्टेज और लास्ट स्टेज ये मैंने कहा जी 2 वर्जन में से मैंने कोई एक उठा ली कि मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ, बाकी उसमें नहीं है। दीज आर द एक्शन वर्ब्स और उसकी एक्सप्लेनेशन कि उसमें कर क्या रहे होते हैं, हो क्या रहा होता है। लास्ट में आपके पास जब आप क्रिएशन की बात करते हैं तो कोई अपने से नई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, वो किस लेवल का है, क्या हमारी टीचिंग उस लेवल की हो रही है या नहीं हो रही है। एज ए टीचर आप कहाँ तक कामयाब होते हैं, किस टॉपिक को किस तरह आप असाइन करते हैं कि कोई क्रिएशन का लेवल हो, कुछ लिख सके वो खुद अपने से। और ये वाले क्वेश्चन आमतौर पे जब हम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट और डेवलप फार्मूलेट की बात करते हैं तो ये हाई लेवल है। हमारे यहाँ जर्नल डिस्कशन में के बुक्स में और टीचिंग में इस लेवल को बहुत
कम यूज़ किया जाता है। हमारी अक्सर बुक्स पहले 2, 3, 4 स्टेजेस तक रहती हैं। हमारे अक्सर क्वेश्चन पेपर पहले 2, 3 स्टेजेस तक होते हैं, क्योंकि उनके बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है और हम उतनी मेहनत शायद नहीं कर रहे होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉट यहाँ पे मैंने आगा खान के साथ कोर्स किया सस्मेंट पे, टेस्ट आइटम डेवलपमेंट, मेरी जो एक्सपर्टी भी है, मैं राइटर हूँ मैथ की बुक्स का, सिर्फ यहाँ के नहीं, मेरी 3 की क्लास ऑल ओवर पाकिस्तान पढ़ाई जा रही है। 9th और फर्स्ट ईयर हमारी फेडरल के साथ NOC हो चुकी है। तो एक कोशिश है, आगा खान के साथ जब हम काम कर रहे थे